नमस्ते आप सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। ये लाइंस एंड एंगल क्लास 9 का मैथमेटिक्स का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स यूज कहाँ आता है, सबसे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूजेस क्या है और इसको अपन कैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं। इसकी कई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लाइन के बारे में समझेंगे, लाइन सेगमेंट के बारे में समझेंगे, रे के बारे में समझेंगे, उसके बाद में एंगल के बारे में समझेंगे, एंगल के और भी टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है वो सारे समझने वाले हैं। तो सारी डिस्ट्रैक्शंस, अगर जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है आपके पास, सबको हटा दो। आसपास में कोई नॉइस है तो उसको नॉइस कैंसिलेशन कर दो और बंद कमरे में आ जाओ, वीडियो को स्टार्ट करो। अब सबसे पहले हम देख लें इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो इसके यूजेस क्या है। जब भी अपन घर बनाते हैं तो अब आपने देखा होगा, जब भी दो दीवारों को आप देखोगे वो दोनों दीवार एक दूसरे के पैरेलल दिखेगी आपको। ये एक दीवार है, ये दूसरी भी इसके पैरेलल दिखेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मजबूत घर बने। एंगल फॉर्मेशन इसके अंदर बहुत अच्छा टेक प्लेस करता है। उसके बाद में अगर जब भी आपको किसी टावर की हाइट निकालनी है, इसमें भी एंगल के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अपने पास ये तो टावर हो गया, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, बेस लाइन है। और लाइन ऑफ साइट, मैं जैसे ही टावर के ऊपर वाले हिस्से को देख रहा हूं तो यहां से यहां तक जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो निकाल करके मैथमेटिकल थोड़ी सी कैलकुलेशन करने पर हम ये सारी चीजें, हाइट ऑफ टावर और भी बहुत सारे डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। तो एंगल के बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आप साइंस में फिजिक्स वाले सेक्शन में पढ़ोगे ना तो एंगल के बहुत सारे यूज हैं। जैसे कि लाइट आती है, यहाँ पर मैंने मिरर रख रखा है, वो रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो इसमें भी एंगल के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आपको पता लग गया होगा, बढ़िया चैप्टर है, बहुत सारे यूजेस है इसके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन को समझ के। ये लाइन होती क्या है? लाइन वो होती है जो इधर भी अनगिनत यानी इंफिनिटी तक जाए और इधर भी इंफिनिटी तक जाए, यानी इसकी बहुत दूर तक इसको अपन अगर देखते रहेंगे तो वो जाती रहेगी। तो इसको अपन एरो से डिनोट करते हैं। और अगर लाइन सेगमेंट की बात करूं, छोटा सा सेगमेंट ले लो जो कि फिक्स्ड हो, अगर उसका फिक्स्ड लेंथ है तो वो क्या हो जाएगा? एक लाइन सेगमेंट। और रे क्या होता है? एक तरफ से पॉइंट और एक तरफ से वही इंफिनिटी तक जा रहा है। तो वापस से रिपीट करते हैं, लाइन दोनों तरफ इंफिनिटी तक, लाइन सेगमेंट दोनों तरफ पॉइंट है, फिक्स्ड है, और रे एक तरफ फिक्स्ड है और एक तरफ वही अपनी रे जा रही है। अब सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे ये मैथमेटिक्स में बनेगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे लाइन। लाइन में क्या देखने को मिलेगा अपन को? बोथ साइड में एरो होगा, यहां भी एरो है, यहां भी एरो है, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी। तो इसका नोटेशन अपन कैसे पढ़ते हैं? ए बी, दोनों साइड एरो है ना, तो इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे दे दूंगा। तो मुझे अब पता लग रहा है कि ए बी एक लाइन है। अगर लाइन सेगमेंट की मैं बात करूं, लाइन सेगमेंट क्या होता है अपना? अब मैं क्या कर रहा हूं, बड़ी सी अपने पास लाइन है, उसमें से छोटा सा सेक्शन मैं अपन इधर ले लेंगे, छोटा सा सेक्शन उसका ले रहे हैं और इधर रख रहे हैं। या फिर ऐसे मान सकते हो, बड़ा सेक्शन ले रहे हैं बट वो फिक्स्ड है, फिक्स सेक्शन होना चाहिए वो, तो वो क्या हो जाएगा? एक लाइन सेगमेंट। तो अगर ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड है अपने पास, ए और बी, तो इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। तो ये दोनों फिक्स्ड है तो ये क्या हो गई? एक लाइन सेगमेंट। अब रे पर आते हैं। ये रे के बहुत ज्यादा यूजेस है अपने इसके अंदर, तो रे को ध्यान से समझना है। एक तरफ जो पॉइंट होगा वो तो फिक्स्ड होगा और एक तरफ एरो, यानी ये वाला फिक्स है और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास? ये एक रे हो जाएगी। रे को कैसे डिनोट करें? कैसे दिख रहा है? एक तरफ फिक्स्ड है ना, इसको ऐसे ही डिनोट कर देते हैं। ये लो, ये क्या हो गई अपने पास? एक रे। अब समझते हैं एंगल कैसे बनता है। एंगल को सबसे पहले अपन है ना थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कैसे बनता होगा। मान लेते हैं अपने पास एक ये रे है, इसकी हटा दो एक बार कैप, इसकी भी हटा दो एक बार। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको ऐसे इमेजिन करना है, ये तो अपना फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर ये जो डायरेक्शन जा रही है इंफिनिटी तक जा रही है, यहाँ पर एरो लगा हुआ है, ये जो पॉइंट है ये एरो को डिनोट कर रहा है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मान लेते हैं मेरे ये इनिशियल रे है और ये फाइनल रे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। अब ये देखो, कुछ इमेजिन हो पा रहा है कि कहीं ना कहीं तो देखा है ना अपन ने, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये आपके बेस होगा। अब मैं क्या करूंगा, अगर 90 से कम होगा तो एक्यूट एंगल की बात करूंगा, ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूस की बात करेंगे। वो सारी चीजें देखने वाले हैं। चलो इसको और घुमाते हैं। ये घूम के दोनों अब पैरेलल आ चुके हैं, यानी एंटी पैरेलल है। वैसे तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैं क्या बोलूंगा,
ये जो एंगल फॉर्म होगा इसके अंदर ये 180 डिग्री का होगा। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट एंगल। इसकी बात करी थी, ये क्या है, एक राइट एंगल। अब सबसे पहले एक्यूट एंगल की बात करते हैं। एक्यूट यानी छोटा, छोटा 90 से छोटा, 90 से छोटा कर दिया, 0 से तो बड़ा होगा, तो ये एक्यूट एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब आ जाओ ऑब्ट्यूज, ये 90 था, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 180 से छोटा होगा। तो मान लेते हैं 95 की मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। 45 की बात कर रहा हूं मैं, 0 से बड़ा, 90 से छोटा, एक्यूट एंगल होगा ये। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनेगा, अब मान लेते हैं आपने एक एक्यूट एंगल बना लिया, अब ये बोल रहा हूं मान लेते हैं 45 एंगल है, और मैं इसके बाहर वाला एंगल पूछ रहा हूं आपसे, ये वाला एंगल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूं सबसे पहले, और फिर मैं इसका ऐसे रोटेशन करता हूं, ये पूरा मैं यहाँ से लाया, यहाँ से लाया, यहाँ से लाया, और वापस रिवॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, फिर यहाँ पर आ गया वापस ये, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 360 डिग्री इसको रोटेट कर रहा हूँ। तो ये जो रोटेशन होगा इसका 360 होगा, यानी ये जो रोटेशन है इसका 360 है। तो अगर मुझे ये वाला इतना एंगल पता है, मान लेते हैं इतना एंगल पता है मेरे को, ये वाला एंगल पता है, तो जो बाकी बचा हुआ होगा वो 360 से माइनस कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले एडिंग डालते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो एंगल बनता कैसे है, एंगल बना कब, जब देखना एक बार, ये एंगल बना कब, जब ये वाली जो रे है इसका जो एंड पॉइंट है और ये वाली रे है इसका एंड पॉइंट है, वो दोनों सेम जगह पर लाए कर रहे हैं, तब ये अपने पास एंगल बनकर आया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, when two rays meet at same end points, तो अपना क्या बन जाएगा, एक एंगल बन के आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं देखता हूं एंगल के टाइप कितने हैं, इन्हीं अपन बोलते हैं और पढ़ते भी हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तो उनके बारे में एक बार वॉच आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट के मीनिंग पर ही आ जाओ, छोटा, किससे छोटा होगा, 90 से छोटा होगा। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल को देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार बना देते हैं इसको, ये एक अपने पास रे है, ये एक अपने पास रे है, तो ये जो एक्स एंगल बन रहा है अपना पास, ये एक्स एंगल अपने पास जो बन रहा है ये 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो ये क्या हो गया, एक एक्यूट एंगल। अब आ जाओ ऑब्ट्यूज पे बात करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो हमने पढ़ रखा है, क्यों बार बार में बताए जा रहे हो, एक बार समझ लेते हैं, उससे आपको रिमेम्बरेंस भी रहेगी कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा, इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा 90 से बड़ा बनेगा, इधर बना देते हैं, ये ऐसे बनेगा, ये कुछ अपना एक्स एंगल बन रहा है, ये एक्स एंगल 90 से बड़ा, ये लो 90 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, 180 से छोटा होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, इसको क्यों छोड़ना है, तो थर्ड वाला देखते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल इसके अंदर क्या बनता है, 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। अब आपको याद आ रही होगी प्रीवियस क्लासेस 7th 6th डी लेते थे, उससे अपन डायरेक्शन देखते थे कहां पर वो रे जा रही है, तो अपन इससे एंगल निकालते थे, तो ये 90 डिग्री निकल कर आता था। उसके बाद में फोर्थ और कौन सा रह गया जी, रिफ्लेक्स एंगल। वो जो मैं बता रहा था ना बाकी बचा हुआ एंगल, वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ये लो रिफ्लेक्स एंगल। अब मान लेते हैं मैं ऐसे ही कुछ है ना रे बनाता हूं, एक इधर बना रहा हूं और एक इधर बना रहा हूं, तो ये जो बाकी बचा हुआ एंगल है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। जो भी 360 से माइनस कर रहा हूं मैं छोटे एंगल को, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो एक्स बन रहा है अपना, ये एक्स बन रहा है, ये तो बड़ा होगा 180 से, और ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा 360 से, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, अब कौन सा रह गया, एक स्ट्रेट एंगल बाकी रह गया, और सारे हो गए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या दिख रहा है यार, सॉरी स्ट्रेट बाल दिख रहे हैं हमें हमारे, ऐसा नहीं है, स्ट्रेट की बात करें ना, अब ये दोनों स्ट्रेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या बना देगा, एक स्ट्रेट एंगल। तो ऐसा कुछ होगा, ये लो इसकी डायरेक्शन ये रही, इसकी डायरेक्शन ये रही, तो ये क्या होगा, एक 180 डिग्री का फॉर्मेशन। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा,
लाइन के बारे में, दोनों तरफ से इनफाइनाइट, लाइन सेगमेंट फिक्स्ड है, रे एक तरफ से जा रही है और एक तरफ फिक्स्ड है। आगे एंगल कब बनेगा, जब अपने पास एक रे होगी, मान लेते हैं अपने पास एक रे है, ये इसका एंड पॉइंट ये वाला है नीचे वाला, और ये इसका एंड पॉइंट, ये दोनों मीट कर रहे हैं तो ये एंगल फॉर्म कर देगा। ये बोला है अपन ने। फिर अपन ने एक्यूट एंगल के बारे में, ऑब्ट्यूज एंगल, छोटी छोटी बातें कर ली है। अब बड़ी बातों पे चले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये ऐसे दो एंगल्स होंगे जिनका सम क्या निकल कर आएगा, 90 डिग्री। तो वापस से रिपीट करेंगे, ऐसे दो एंगल, टू एंगल्स whose sum is coming out to be, whose sum is equal to 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या निकल कर है, 90 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मैं बोल रहा हूं एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब मैंने बोल दिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो कंडीशन क्या है उसकी, वो दोनों का सम क्या इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो मैं इसको बोल सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में घुमा के देगा आपको, वो क्या बोलेगा, अगर एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, इसका केस तो देख लिया अपन ने, एक और केस देखो आ जाओ, एक्स इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वाई, ऐसा कुछ दे दिया। आप क्या करने वाले हो, अभी भी एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, अब एक रिलेशन आपको लिखना है, इसी का रिलेशन हो जाएगा। एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये 90 डिग्री के इक्वल होंगे, इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल। अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, x इज इक्वल्स टू 90 माइनस वाई, तो इनमें से एक का रिलेशन निकाल सकता हूं, कोई सा भी एक ले लूंगा ना, तो वो 90 माइनस वाई आ जाएगा। तो अपन अगर मान लेते हैं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये एक अपने पास राइट एंगल है, ये अपने पास एक राइट एंगल है, इसके बीच में कोई रे डाल देता हूं मैं, ये तो क्या अपना पूरा राइट एंगल, इसके बीच में रे डाल देता हूं, मान लेते हैं ये x है अपने पास, तो ये बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, मान लेते हैं अपने पास y है, तो x और y क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इन दोनों का सम क्या निकल कर आ रहा है, 90 डिग्री। अब आ जाओ सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, x इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, तो समझ जाओगे ना, x और y दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री। इससे रिलेशन यूज कर सकते हो और क्वेश्चन में ये रिलेशन यूज करना है आपको। आ जाओ नेक्स्ट, अब अपन सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपको जो सम करना पड़ेगा वो 180 करना पड़ेगा। अब सम 180 कब होगा एंगल्स का, जब दो एंगल्स स्ट्रेट एंगल्स की लाइन पर एक रे बनाए। कैसे बनेगी देखना एक बार, यहां पहले डेफिनेशन लिख देते हैं अपन, दो ऐसे एंगल्स whose sum, two angles whose sum is coming out to be 180 डिग्री, तो वो क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। इसका एग्जांपल, अब मैं ये वाला एग्जांपल तो डिस्कस नहीं कर रहा, अब इस पे आते हैं। अब मैं बोल रहा हूं x इज सप्लीमेंट ऑफ y, तो आप क्या रिलेशन यूज करोगे यहां से, यहां पर क्या था, कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा था ना, 90 माइनस वाई, सप्लीमेंट की बात करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, ये सारे रिलेशन यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब मैं सीधे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अपन ने ये वाला केस पढ़ा था क्या, ये बीच में अपने पास एंड पॉइंट था, इधर एक रे निकल रही है, इधर एक रे निकल रही है, कुछ ऐसा, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म, अरे कहां जा रहा है, रुकना जरा दो। हाँ, अब इसमें जो एंगल फॉर्म होगा 180 डिग्री होगा। अब इसमें बताओ एक बार एंगल क्या फॉर्म होगा, 180 डिग्री। अब मेरा दिमाग क्या चला, मैं इसके अंदर एक रे डाल रहा हूं, ये रे डाल दी मैंने, ये रे डाल दी इसके अंदर। अगर ये रे कुछ एंगल बनाएगी यहाँ पर, मान लेते हैं ये एंगल बना रही है x, तो इधर क्या बनाएगी, ये पूरा 180 है और ये छोटा सा x है, तो इधर बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, 180 माइनस x। ये लो, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मान लेते हैं अपने पास y है, ये वाला एंगल y है, ये वाला x है, तो x और y सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो मैं ये रिलेशन भी यूज कर सकता हूँ, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे समझ में, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ये चीज ध्यान रखनी है बस, x इज सप्लीमेंट, x इज कॉम्प्लीमेंट वाला। ठीक है, आज एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन पहले ट्राई कर लेना, इजी क्वेश्चन है सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन गिवन है अपने पास, रेशियो ऑफ x एंड y इज 5:4। ठीक है, अब ये सबसे इजी क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, इसमें रेशियो ऑफ x एंड y गिवन है अपन को 5:4, और इसमें एक कंडीशन भी गिवन है, x इज सप्लीमेंट ऑफ y। अब वो याद करो अपन ने क्या पढ़ा था, अगर x सप्लीमेंट है y का तो x को क्या लिख सकते हैं अपन, वो देखो एक बार। सबसे पहले ट्राई करना है, हाँ ऐसा समझो भैया आपके पास ही खड़े हैं और ट्राई करना है, फोर्स आ रहा है, ट्राई करना है। ठीक है, डन, ट्राई डन। अब आ जाओ, सबसे पहले मेरा दिमाग कहाँ चलेगा, ये सप्लीमेंट वाली जो कंडीशन गिवन है ना, इसको एक बार लिखते हैं, x इज सप्लीमेंट ऑफ y। अब मुझे क्या रिमेंबर होगा, अगर x सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट की बात कर रहा है, तो 180 इन दोनों का सम होगा, तो x प्लस y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर ऐसी कंडीशन गिवन है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 180 माइनस y। तो एक कंडीशन मेरे पास आ गई, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, x और y का जो रेशियो है वो अपने पास गिवन है 5/4, ये अपने पास गिवन है। अब मेरा दिमाग क्या चलेगा, अगर मैं x का रिलेशन y में या फिर y का रिलेशन x में निकालूं तो काम बन सकता है अपना, तो मैंने x का रिलेशन y में निकाल लिया, तो मैं यहाँ पर x का रिलेशन y में लिख सकता हूँ। अब मेरे पास एक ही वेरिएबल हो गया, क्या बताओ, ओनली y। अब मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बस क्या दिमाग लगाना है, एक वेरिएबल आपको करके दिखाना है इसके अंदर।
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा इधर 4 इंटू 180 माइनस वाई, और इधर क्या बन जाएगा 5y। तो ये क्या बनकर आएगा 720, 720 ये बनेगा 720, और यहाँ पर 4y इज इक्वल्स टू 5y। तो अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो यहाँ पर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो जो 9y की वैल्यू आएगी वो 720 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 9 डिवाइड में चल जाएगा, और डिवाइड में जाने के बाद 8 9 जा और 9 8 जा बोल सकते हैं अपन, तो ये क्या बन जाएगा 80, करके देख सकते हैं एक बार। ठीक है, कितना डन है, y की वैल्यू आ गई 80। अगर y की वैल्यू 80 आ गई, अगर मेरे को x की निकालनी है, x और y में रिलेशन पता है मुझे, तो y की वैल्यू मैं इधर रख दूंगा, ये लो, ये y की वैल्यू रख दी, तो x की वैल्यू अपने पास क्या निकल कर आ गई 100 डिग्री, ये लो। इजी था, लेवल 1 पार कर लिया, लेवल 2 पर चलते हैं और टॉपिक को भी आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखने वाले लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। तो एक बार दोनों को एक साथ समझते हैं, एक ही टाइम पर समझते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी जो लाइन पे अगर अपन एक रे बनाएंगे, लीनियर में लाइन आ रहा है ना, इसका मतलब अपन लाइन पे एक रे बनाएंगे, उसके बाद क्या देखने को मिलता है वो देखेंगे। अगर मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, अगर उसका एंगल मुझे पता करना है तो टोटल एंगल उसका क्या होगा 180 डिग्री। वाला केस देखा था ना अपन ने, कैसा वाला, ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स है, ये ऐसे ज्वाइन हो रहे हैं, तो अभी 180 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, तो यही अपन ऐसे ही बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, एक तरफ मैं ऐसे कुछ लाइन बना रहा हूं और एक इसके अंदर मैंने क्या कर दी, एक पॉइंट ले लिया फिक्स पॉइंट, और यहां से एक और रे बना दी। अब मान लेते हैं ये वाला एंगल अपने पास x है और ये वाला एंगल अपने पास y है, तो इन दोनों का जो सम होगा क्या निकल कर आएगा 180 डिग्री। ये चीज बताना चाह रहा था मैं आपको। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होंगे, अगर किसी लाइन के अंदर मैं रे को डाल दूं, ये एक लाइन है अपने पास और इसके अंदर मैं एक रे डाल रहा हूं, तो जो दोनों एंगल फॉर्म होंगे x एंड y, इन दोनों का सम क्या निकल कर आएगा 180 डिग्री। कैसे, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है क्या बताओ, ये वाला पूरा 180 डिग्री है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं 180 डिग्री इसका सम होगा। और ये दोनों कौन सा एंगल हो जाएंगे और बताओ, अभी अपन ने पढ़ा है सप्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हो जाएंगे अपने पास सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट यानी आसपास। तो मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं अपने पास एंगल फॉर्म हो रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल अपने पास फॉर्म होके आ रहा है, तो मान लेते हैं एक 90 डिग्री से ज्यादा वाला एंगल बना लेते हैं और 180 से कम वाला, ऐसा कुछ। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो भी है ना फिक्स पॉइंट है ना, इससे मैं रे डाल रहा हूं ऐसे, जैसे इसमें अपन ने रे डाली थी ना, इसमें ऐसे रे डाल रहा हूं। अब कौन कौन से दो एंगल फॉर्म होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, अरे ये कैसा दिख रहा है, पिज्जा की तरह दिख रहा है, तो पिज्जा के पीसेस पड़े हुए हैं, तो ऐसे समझो चलो ये अपने पास पिज्जा का एक पीस है, अब मैं बीच में से आधा कर दूं इसको, तो अगर मैं इन दोनों को आधे पीसेस को जोड़ दूंगा तो ये पूरा मिल जाएगा क्या। तो ऐसे ये एंगल्स भी हैं, अगर मैं इस वाले एंगल को इसमें जोड़ दूंगा ना, तो ये पिज्जा का पीस अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मान लेते हैं अपने पास ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो मान लेते हैं बड़ा वाला एंगल अपने पास है, ये जो पूरा बड़ा है ना ये z है, ठीक है, z बोल देते हैं इसको, क्या दिक्कत है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल z, ये आपके एडजेसेंट एंगल हो गए। क्लियर सी बात है, पिज्जा के दोनों पीसेस करेंगे, एक ही अगर बड़े पीस से कर रहे हैं तो जो उन दोनों को जोड़ने के बाद मिलेगा वो अपना बड़ा पीस ही होगा। तो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से अपन ये भी लिख सकते हैं। और ये सारी एक्सियम है, एक्सियम का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे लोग बाग मानते हैं, और थ्योरम भी अपन प्रूव करने वाले हैं, जो प्रूफ उसका हमें दिखाया गया है। और एक्सियम क्या होता है, जो हमें सारे लोगों को मानना पड़ता है। तो ये दोनों लिख लो, सबसे पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल, उसके बाद में एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आ ही गया होगा, पिज्जा का पीस है, खाने का नहीं है, अभी खेलने का है, ठीक है। मैथ से अपन खेलना शुरू करेंगे। हमने पढ़ा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, इन दोनों के बारे में चर्चा कर ली। इसमें क्या हो रहा था, एक एंगल फॉर्म हो रहा था, उसके बीच में रे आ रही थी, और इन दोनों का जो सम है पिज्जा की तरह, इन दोनों का सम क्या निकल कर आएगा, बड़ा वाला पिज्जा। और इसमें क्या पढ़ा हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में,
दोनों जो सम है एंगल बन रहे हैं, एक लाइन के ऊपर रे डालने पर उन दोनों का सम क्या निकल कर आएगा 180 डिग्री। अब हमें बात करनी है वर्टिकली अपोजिट एंगल से इतना बड़ा टर्म कैसे आ गया है। सीधी सिंपल सी बात है, इसमें अपन क्या देखेंगे, अगर दो लाइन ऐसे कुछ इंटरसेक्ट कर रही है, मान लेते हैं दो लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे, यानी एक दूसरे को काट रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है और ये वहां जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये दोनों इक्वल होंगे। ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है नीचे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये दोनों इक्वल होंगे, और यही दोनों एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दो हम पढ़ रहे थे जो केस लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल वाला, इसका प्रूफ नहीं गिवन है, ये एक एक्सियम है, ये lines intersect each other then vertically opposite angles are equal। अब दो लाइन इंटरसेक्ट करवा के देखते हैं। सबसे पहले ये एक अपनी ये वाली लाइन है, इसको नाम देते हैं अपन ए और बी, और दूसरी लाइन है अपने पास, ये ऐसी लाइन बन रही है अपने पास, ये इंटरसेक्ट कर रही है नहीं एक दूसरे को काट रही है, इसको नाम दे देते हैं एक्स, इसको नाम दे देते हैं वाई, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो काटने वाला पॉइंट है, इसको नाम दे देते हैं ओ। अब मैं क्या बोल रहा था इतनी देर से, यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, और कौन सा एंगल इक्वल होगा, एक ये वाला एंगल, यानी आमने सामने के दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों को प्रूव करके बताना है, तो हमें क्या क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है, जब भी लाइन की बात करेंगे और लाइन के अंदर रे आ रही है एक, तो हम सम ऑफ एंगल का यूज कर सकते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को यूज कर सकते हैं। कैसे, एक लाइन बना रहा हूं मैं, हमने पढ़ा था, और इसके अंदर एक रे जा रही है ऐसे, यहाँ पर y बन रहा है एंगल, यहाँ पर x बन रहा है एंगल, तो x प्लस वाई क्या निकल कर आता था 180 डिग्री। अब मैं यहाँ पर ऐसे देखना एक बार, एक्स वाई लाइन को देख रहा हूं मैं, ये क्या हो गई, वो भी अपने पास एक रे हो गई, तो मैं इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इनको नाम दे देता हूँ। सबसे पहले ये नामकरण दे दिया, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4। सबसे पहले मुझे क्या क्या गिवन है वो लिख लेता हूं मैं। सबसे पहले गिवन हमें है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये कुछ गिवन है भी है नहीं है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। ये जो लाइन वर्ड है ना, यही बहुत अपने लिए यूजफुल रहेगा। टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कौन कौन से दो एंगल है, नामकरण बता दो जरा उनका। एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 2 होना चाहिए और एंगल 4 होना चाहिए। अब इसका प्रूफ देखते हैं यार, प्रूफ क्या है। अब ये बात समझ में आ गई होगी ना, ये एक लाइन है, इसके अंदर रेज आ रही है, तो 1 और 2 का सम क्या निकल कर आएगा 180 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे लिखा अपन ने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। रिवाइंड पे डालो दिमाग को, हमने पढ़ा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अंदर क्या होता है, एक लाइन है उसके अंदर अगर रे डाल देते हैं तो दोनों एंगल का सम क्या निकल कर आता है 180 डिग्री। इसके बाद में कौन सी लाइन ले रहा हूं मैं, ए बी लाइन। क्यों ले रहा हूं मैं, इसके अंदर भी 2 आ रहा है और इसके अंदर भी 2 था, तो मैं इसको ले लेता हूं, और एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या निकल कर आएगा 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम भी क्या निकल कर आ गया 180 डिग्री, और ये भी किससे निकल कर आया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, इतना डन है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं यार, मुझे क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इधर भी एंगल 2 आ रहा है, इधर भी एंगल 2 आ रहा है, तो मैं एंगल 2 की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से। सबसे पहले एंगल 2 की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल लेते हैं, तो ये क्या निकल कर आ जाएगी 180 माइनस एंगल 1, और दूसरी वाली से क्या निकल कर आ जाएगी 180 माइनस एंगल 3। और अगर एक ही चीज की दो वैल्यूज आ रही है तो वो दोनों वैल्यूज भी इक्वल होगी, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, फ्रॉम अपनी इक्वेशन 1 और 2 से मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या, एंगल 2 की दो वैल्यूज आ रही है तो वो दोनों वैल्यूज भी इक्वल ही होगी, तो 180 माइनस एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3। और अगर दोनों चीजें सेम एक साथ आ रही है तो ये कैंसल पोपटलाल की तरह, ये माइनस भी कैंसल, ये माइनस भी कैंसल, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। और ये अगर चीज हो गई अपनी प्रूफ, तो यहां से अगर मैं इसके अंदर, अब देखना एक बार, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो ये दोनों चीज भी इक्वल हो जाएगी, एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा। कैसे,
दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगा लिया करो। देखना एक बार, एंगल 2 या फिर ऐसे ले लेते हैं एंगल 1 और एंगल 4, इन दोनों का सम क्या निकल कर आएगा? जल्दी, इन दोनों का सम भी क्या निकल कर आएगा? 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, थोड़ा सा सोचो एक बार, एंगल 4 और एंगल 2, मैं यहां से ये भी बोल सकता हूं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम भी क्या निकल कर आ रहा है? 180 डिग्री। कुछ हो रहा है नोटिस? अब हो रहा होगा ना नोटिस। एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम क्या निकल कर आ रहा है? देखना एक बार, 180 डिग्री। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम भी क्या निकल कर आ रहा है? 180 डिग्री। अब कुछ तो नोटिस हो गया होगा ना, दोनों एंगल 1 की वैल्यूज निकाल लूंगा, तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा कि एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4। दैट्स इट, हो गया प्रूफ, यही था प्रूफ इसका, डन हो गया। तो अपन ने दोनों कंडीशन प्रूव कर दिए, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? VOA यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दैट्स इट, लिख लो एक बार, रिवाइज करना है कैसे कैसे प्रूव होने वाला है। अगर मान लेते हैं एग्जाम में आ भी गया, वैसे तो नहीं आता, पर आ भी गया तो भी बहुत बढ़िया बात है, इजीली प्रूव हो जाएगा। अभी हमारे पास ऐसा कुछ फिगर गिवन है, इतना अटपटा सा फिगर है, इसमें एक कंडीशन गिवन है। क्या क्या गिवन है? AB और CD दो लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। मेरा दिमाग कहाँ चलेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के ऊपर चलेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये कंडीशन गिवन है अपने पास, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, एंगल BOD इज इक्वल टू 40, टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल COE, एंगल BOE फाइंड करना है। और कुछ अब अपन क्या कैसे करने वाले हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले इजी करने के लिए मैं इनको नाम देता हूँ, ये नामकरण दे दिया मैंने, 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4, इसको नाम दे दिया 5, बस इतना ही नामकरण देना था। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मुझे एंगल BOE निकालना है। कैसे निकालें? गिवन कंडीशन को इस एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3 और ये जो भी एंगल्स हैं इनके फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। तो एंगल AOC को हमने क्या माना है? एंगल 1 माना है। उसके बाद में एंगल BOE प्लस कर रहे हैं एंगल BOE जो कि क्या है? एंगल 3, इसकी वैल्यू क्या गिवन है अपने पास? 70 डिग्री। और क्या है? एंगल BOD एंगल 4 की वैल्यू अपने पास गिवन है जो कि क्या है? 30 डिग्री या 40 गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल BOE फाइंड करना है, एंगल COE फाइंड करना है। सबसे पहले मैं एंगल COE फाइंड करने की कोशिश करता हूं। एंगल COE को देखूंगा मैं, एंगल 2 है ये कहां पर आ रहा है? इधर आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या दिमाग लगा सकता हूं यहां से, अगर मैं इसके अंदर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना दूं, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्या बताओ एक बार। तो इन तीनों का सम, ये और ये, इन तीनों पिज्जाज का सम क्या निकल कर आएगा? 180 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, देखना एक बार, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहां से लिखा अपन ने? LPA, ठीक है। अब मैं यहां से क्या नोटिस कर रहा हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 आ रहा है इधर, जिसकी वैल्यू क्या है अपने पास? 70 गिवन है ये क्वेश्चन में। एंगल 2 निकाल सकता हूं क्या मैं? ऐसे बताओ, ये लो एंगल 2 निकल गए यहां से 110 डिग्री। अब मुझे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पता करना है, रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है, इधर समझते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ये होता है, देखो एक बार मान लेते हैं मैं एक्स एंगल बना रहा हूं, कुछ एक्स एंगल बना रहा हूं, तो ये जो बाकी बचा हुआ एंगल होगा ना, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये क्या हो जाएगा? 360 माइनस एक्स। ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना? पूरा रोटेशन कब होगा? जब वो 360 डिग्री एंगल कवर कर लेगा, 360 डिग्री एंगल कवर कर लेगा। तो ये समझो आपका पिज्जा है। अब इसके अंदर से मैं एक्स पार्ट का पिज्जा हटा लेता हूँ, ये लो पिज्जा हटा लिया मैंने एक्स पार्ट का। अगर ये एक्स पार्ट का बाहर निकाल लिया मैंने, तो ये बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा? 360 माइनस एक्स। तो ये अगर मेरे को एक्स गिवन है, तो बाकी बचा हुआ 360 माइनस एक्स। ये एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? रिफ्लेक्स एंगल एक्स। अब मुझे इसके केस में निकालना है, एंगल 2 के केस में कैसे निकलेगा? 360 माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल्स 2 क्या आ जाएगा अपने पास? 360 माइनस 110 जो कि क्या निकल कर आएगा? 250 डिग्री। एक चीज आ गई अपने पास, रिफ्लेक्स एंगल COE आ गया।
अब एंगल बीओई कैसे निकालें यार, दिमाग ही नहीं चल रहा, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा दिमाग। जो कि क्या है एंगल अपने पास बीओई एंगल 3 है, ये निकाल के दिखाना है। कैसे निकालें, सोचो, थिंक फास्ट। सबसे पहले मैं क्या यूज कर सकता हूं देखना एक बार, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। शुरुआत में बोला था दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वीओई को याद कर लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को याद कर लो। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, कहां से लिख सकता हूं मैं, वीओए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में और क्या कर सकता हूं मैं, और कहां दिमाग चला सकता हूं मैं, निकालना क्या है एज इट इज, मुझे एंगल 3 निकाल के बताना है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ रिलेशन है, इन तीनों का सम एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, देखना एक बार, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये लाइन पर आ रहे हैं क्या, अगर कोई तीनों एंगल लाइन पर आ रहे हैं, वो तीनों एंगल का सम क्या निकल कर आएगा, 180 डिग्री। ये लो 180 डिग्री, कंडीशन लिख दिया अपन ने। ये कहां से लिखा अपन ने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद में हमें एंगल 4 की वैल्यू गिवन है, एंगल 4 की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना है एंगल 3। क्या एंगल 2 की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है, एंगल 2 की वैल्यू 110 गिवन है अपने पास। बहुत अच्छी बात हो गई है। तो अब हमें क्या करने वाले हैं, एंगल 4 की वैल्यू पुट करेंगे और वही बच्चों वाली खेल शुरू करेंगे। ये 180 डिग्री, अब कैलकुलेशन करनी है, 110 प्लस 40 बच्चों क्या बनता है, 150। तो 150 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा एंगल 3 को, 30 डिग्री। तो अपने पास एंगल बीओई भी आ गया और रिफ्लेक्स एंगल सीओई भी निकल कर आ गया। तो तालियां बजा दी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद को ट्राई करना है। सबसे पहले शुरू करें, ठीक है। वापिस से एक और ऐसा क्वेश्चन, दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले इसमें सबसे पहले गिवन है, इसमें गिवन है अपने पास, एक तो क्या गिवन है अपने पास, रेशियो गिवन है, A:B का रेशियो। एक काम बहुत अच्छा कर दिया इस क्वेश्चन वाले ने, सबके नामकरण दे दिए पहले से ही, देने की जरूरत नहीं है। एंगल POY ये क्या गिवन है अपने पास, 90 डिग्री। आगे चलते हैं, निकालना क्या है हमारे को, एंगल C निकालना है। ये एंगल C निकाल के बताना है। अब ये रेशियो कहां से दे दिया इस क्वेश्चन वाले ने, हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले हम बेसिक बातों से चलते हैं। एंगल POY गिवन है अपने पास, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब क्या निकल कर आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को याद जरूर करना है। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। ये सारी गिवन कंडीशन थी और एंगल सी को हमें फाइंड करना है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले यहां से ए और बी का रेशियो गिवन है अपने पास, A/B का रेशियो गिवन है 2/3। अब मेरा दिमाग क्या चलेगा, आपकी तरह मैं दिमाग चलाता हूं एक बार। अगर मैं B को A के फॉर्म में ला दूं तो मैं कुछ कर सकता हूं, फिर A की वैल्यू निकाल सकता हूं। वो कैसे लाऊंगा मैं B को A के फॉर्म में, मान लेते हैं मैं अगर इन तीनों की बात करूं, ये तीनों एक लाइन पर है, XY हमें एक लाइन दे रखी है, तो एक लाइन पर पूरा एंगल क्या बनता है, ये लो पूरा एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम क्या निकल कर आएगा, 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कहां से लिखा मैंने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आगे बढ़े हम, A प्लस बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 90 डिग्री निकल कर आएगी। और आगे बढ़ते हैं, अब मैं क्या बोल रहा था, बी और ए का मेरे को रिलेशन निकालना है। ये लो रिलेशन भी निकल गया, और इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। तो मैं लिख सकता हूं क्या, बी की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूं, A/90 माइनस A इज इक्वल्स टू, मैंने क्या करा, बी की जो वैल्यू है ना पर यहां पर लिख दी मैंने। इसका रेशियो क्या गिवन है, 2/3। अब रेशियो गिवन है तो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये लो इधर जा भाई तू, और ये इधर जाएगा। 3A की क्या वैल्यू आ जाएगी, 90 माइनस A, और बाहर क्या है 2। अब मैं इसको अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 180 माइनस 2A, और ये माइनस 2A इधर आके क्या बोलेगा, मैं प्लस में चेंज होऊंगा, पहले प्लस में चेंज करो मुझे।
तो इसको इधर लाते हैं, ये इधर आ गया, तो यहां से 5a की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 90 डिग्री। सही है क्या? बिल्कुल, दैट्स इट। a की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आ जाएगी, 1 और 8 18 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। बट a की वैल्यू तो निकालनी नहीं थी, बट ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब एंगल सी की बात करनी है हमें। एंगल सी की कैसे निकाले भाई वैल्यू? एंगल सी की वैल्यू निकालनी है हमें, कैसे निकाले? जरा एक चीज बताओ मेरे को, एंगल सी किसके इक्वल होगा? जरा सोचो एक बार। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, देखो एक बार बना के बताता हूँ। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो ये एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा क्या? एंगल सी बताओ। और जो कि किसके इक्वल होगा? इस पूरे एंगल के। वापिस से देखना, ये पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे क्या बताओ? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये पूरा एंगल है क्या असली में? देखना है हमारा, ए प्लस 90 है शायद, हाँ, ए प्लस 90 इज इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल सी निकाल देंगे, निकल जाएगा क्या बताओ? ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर, सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस ए की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, 18, और ये यहाँ पर क्या किससे लिखा, वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिखा, ये ध्यान रखना है। तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लस कर लो, जरा कर लो आप भी थोड़ा सा, 108 डिग्री। ये लो अपना आंसर आ चुका है। तो दोनों का आंसर आ चुका है ना, बढ़िया से। क्या क्या करा अपन ने, रेशियो गिवन है। अब रेशियो से मुझे अगर कुछ काम चलाना है ना, तो रिलेशन बनाना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल करना पड़ेगा। तो बी का अंदर मैं एक वेरिएबल लाऊंगा जो कि ए है, तो ए का वेरिएबल ले लिया और ए की वैल्यू निकाल के देख ली, और ए की वैल्यू आ जाएगी, तो रिलेशन यूज करके अपन इसको पूरे को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना? लिख लो। अब अगला भी एक बार ट्राई करना है, एक बार ट्राई हो जाएगा ना तो रिमेंबर रहेगा, और फिर एक बार कॉन्फिडेंस भी आ गया ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे फिर। ठीक है, ट्राई कर लो एक बार। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है अपने पास, एंगल आर ओ क्यू गिवन है 90 डिग्री, पी ओ क्यू एक लाइन है, क्या दिमाग में चलेगा, 180 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करने वाली है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को मैं याद करने वाला हूं। अब आगे और क्या देख सकते हैं, टू प्रूव करना है हमें एंगल आर ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस का आधा होगा, ये प्रूव करके बताना है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, एंगल पी ओ एस की बात कर रहा है, ठीक है, एंगल क्यू ओ एस की बात कर रहा है, ठीक है, एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल इसकी बात कर रहा है। सबसे पहले मेरा दिमाग क्या चलेगा, पी ओ क्यू इज अ लाइन, ये क्यों गिवन है, इसने एक्स्ट्रा में क्यों दिया है इसने, क्योंकि हमें ये यूज करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये यूज करने वाला हूं। तो एक पी ओ क्यू अगर लाइन है, तो ये जो पूरा एंगल है क्या निकल कर आएगा, 180 डिग्री। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, देखना एक बार, एक तो एंगल पी ओ एस, एंगल आर ओ एस, और ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये तीनों सम करके क्या बनाएंगे, एक 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करने वाले हैं। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सॉरी, पहले 180 डिग्री लिखेंगे, उसके बाद में कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखूंगा मैं पर 90 डिग्री, तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में कैसे लिखा मैंने, आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री है, उधर जाके माइनस में होएगा, ये भी बोलेगा मैं माइनस में चेंज होना चाहता हूं, उधर भेजोगे तो माइनस में चेंज होऊंगा, तो ये माइनस में चेंज होने के बाद 90 डिग्री बना देगा। तो इन दोनों का रिलेशन अपने पास क्या आ गया, 90 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। अब क्या और सोच सकता हूं मैं, दिमाग लगाओ एक बार, और क्या सोच सकता हूं, लाइन को यूज कर लिया, और एंगल आर ओ एस की बात कर रही है मेरे को। एंगल आर ओ एस कब मिलेगा, एक बार सोचना है एक बार, एंगल आर ओ एस कब मिलेगा, जब मैं इस वाले एंगल को इसमें से माइनस कर दूंगा तब मिलेगा, कि बताओ एक बार, एंगल आर ओ एस कब मिलेगा, एंगल आर ओ एस देखना एक बार, ये वाला एंगल आर ओ एस ये कब मिलेगा, ये जो बड़ा वाला एंगल बन रहा है इसमें से ये आर ओ क्यू माइनस कर दूं मैं, तो यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये जो बड़ा वाला एंगल है इसमें से 90 माइनस कर दूं तब मिल जाएगा ये। तो ये जो बड़ा वाला एंगल है क्या निकल कर आ रहा है, एंगल एस ओ क्यू, और यहाँ पर लिख सकता हूं मैं क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। सही है क्या बताओ, 90 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि ये जो छोटा वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, जो बड़ा वाला एंगल है वो क्यू ओ एस है, इसमें से माइनस कर दिया। अब यहां से मैं 90 डिग्री को इधर भेजूंगा, तो क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस का रिलेशन निकल कर आ जाएगा। तो डरने का नहीं है, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। तो मैं इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट से क्या बोल सकता हूं, दोनों की वैल्यू 90 डिग्री निकल कर आ रही है, इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड,
यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस विल बी इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस। काम बनने वाला है, सोच सकते हो ना। एंगल आर ओ एस, दोनों में आर ओ एस आ रहा है, एक साइड ले लो तो क्या बना देगा, टू एंगल आर ओ एस विल बी इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस। काम बन रहा है, कुछ तो बन रहा है अपना काम, माइनस पी ओ एस। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये टू इधर है, ये बोलेगा उधर जाना है मेरे को तो प्रूव करने के लिए, तो एंगल आर ओ एस का क्या रिलेशन निकल कर आ जाएगा, हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। दैट्स इट, डन है भाई, हो गया डन, बढ़िया से। प्रूव वाले क्वेश्चन आ गए ना समझ में, अब कैसे करने हैं। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करें ना, प्रूव वाली कंडीशन देखो, वो एंगल मार्क कर लो, फिर आराम से खुद के दिमाग में क्लिक होगा यार क्या करना है मेरे को इस क्वेश्चन में। तो बस सारे क्वेश्चन सबसे पहले खुद को ट्राई करने हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में डालना है कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए और कौन कौन से क्वेश्चन समझाने हैं हमें, ठीक है। केवल नोट कर लो इस वाले को। एक और बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, आशाएं आशाएं कुछ करने की है आस आस, कुछ करना हो तो बार बार ये करना है। अब ये करके बताना है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो। सबसे पहले बताया तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो एंगल बाइसेक्टर कुछ अलग अनोखे तरीके से समझते हैं, आ जाओ। ये अपना एक पिज्जा का पीस है, ऐसे समझो ये अपना पिज्जा का पीस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसी लाइन डाल रहा हूँ इसके अंदर, पिज्जा के पीस में ऐसी लाइन डाल रहा हूँ जो इसको बाइसेक्ट करे, यानी इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। तो ऐसा समझो इस पिज्जा को मैं ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं पूरा हिस्सा तो क्या था अपना x, तो ये वाला क्या हो जाएगा हाफ ऑफ x, ये वाला क्या हो जाएगा हाफ ऑफ x। ऐसे एंगल की बात करता हूँ, आ जाओ। ये अपने पास एक्स एंगल है, ये अपने पास ये लो एक्स एंगल है, ये एक्स एंगल बन रहा है, इसमें अगर मैं एंगल बाइसेक्टर डाल देता हूँ, ये एंगल बाइसेक्टर है अपनी, तो ये वाला जो एंगल बनेगा अपने पास ये x/2 बनेगा, और ये वाला एंगल भी क्या बनेगा x/2, यानी दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में इसको डिवाइड करने वाला है ये, ठीक है। इतना डन है ना, आ जाओ। सबसे पहले क्या गिवन है इसके अंदर, ओ आर, ओ आर एक रहे अपने पास, ये किसको डिवाइड कर रही है, एंगल पी ओ एस, इस वाले एंगल को, यानी ये दोनों जो पार्ट है ये इक्वल होंगे। और आगे, और ओ टी किसको डिवाइड कर रही है, एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस को डिवाइड कर रही है, ये लो, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा क्या बताओ। दैट्स इट, सही है इतना। आगे और देखते हैं, एंगल पी ओ एस की वैल्यू अपने पास गिवन है, एंगल पी ओ एस की वैल्यू अपने पास गिवन है एक्स। और कुछ है क्या, और कुछ, और कुछ। अब अपन को क्या इमेजिन करना है यार, ये एंगल बाइसेक्टर क्या निकाल कर देगा हमें, सोचो एक बार, क्या निकाल कर देगा एंगल बाइसेक्टर, सोचो सोचो एक बार सोचो। हमें ये पता चल जाएगा क्या, अगर मैं इसको निकालूं, इसके जो हाफ एंगल को निकाल रहा हूं तो ये x/2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूं, अगर ये रे ओ आर इसको डिवाइड कर रही है, तो मैं इनमें से कोई सा भी एंगल मेरे को निकालना है, एंगल आर ओ टी, एंगल आर ओ टी। तो एंगल आर ओ टी का फॉर्म कैसे निकलेगा, एंगल आर ओ टी, ये वाला पूरा एंगल किस किस से मिलकर बन रहा है, एक बार बताना, एक बार कोशिश करो ना, एक बार प्लीज कर ली कोशिश, देखो एक बार। एंगल आर ओ टी किस किस से मिलकर बन रहा है, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो एंगल आर ओ टी आ जाएगा, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो एंगल आर ओ टी मिल रहा है मेरे को। इसका मतलब मेरे को एंगल आर ओ एस निकालना है और एंगल एस ओ टी सबसे पहले निकालना है, कोशिश करें, आ जाओ। एंगल आर ओ एस ये आधा हो जाएगा क्या बताओ इसका, जैसे अपना पूरा ये एक्स था तो इसका आधा क्या हो जाएगा x/2, तो ये वाला पूरा अपने पास क्या है x, ये वाला पूरा x है अपने पास, तो इसका आधा क्या हो जाएगा x/2। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एंगल आर ओ एस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ x। क्यों बोला मैंने ऐसे, क्योंकि ओ आर एक एंगल बाइसेक्टर है, तो आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर देगी पिज्जा को, ठीक है इतना। एंगल आर ओ एस निकल के अपने पास, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर से लिखा है मैंने ये। आगे बढ़े, अब मेरा दिमाग क्या चलेगा, एंगल क्यू एस को भी डिवाइड कर रही है ओ टी, तो मैं इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ, एंगल एस ओ टी क्या निकल कर आ जाएगा, हाफ ऑफ, ये जो पूरा बड़ा एंगल है इसका हाफ हो जाएगा क्यू ओ एस। अब मेरा दिमाग क्या चलेगा, क्यू ओ एस और एक्स निकालना है, कैसे निकालने जी, इसका रिलेशन कैसे निकालने वाला हूं मैं।
अब मेरा और दिमाग चलेगा। अब देखना एक बार, ये जो पूरा एंगल बन रहा है अपने पास और ये जो पूरा एंगल बन रहा है, इन दोनों का सम क्या निकल कर आएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की याद करो। अगर एक लाइन है, कौन सी लाइन है ये? POQ। POQ एक लाइन है, इसके अंदर जो सम ऑफ एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? एंगल POS प्लस एंगल QOS विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इतना ठीक है? इतना डन है? आ जाओ, इसकी वैल्यू क्या गिवन है? x प्लस एंगल QOS। इतना डन है अपने पास, 180 डिग्री। और क्या क्या लिख सकते हैं? एंगल QOS की वैल्यू निकाल लेंगे x के फॉर्म में, ये लो निकाल लेते हैं x के फॉर्म में, तो क्या निकल कर आ जाएगी? 180 माइनस x। इतना डन है। एंगल QOS की ये वाली वैल्यू मैं इधर रख दूंगा, एंगल SOT भी आ जाएगा क्या बताओ? ये लो SOT आ गया, तो यहाँ पर ये हाफ हो जाएगा 180 माइनस एक्स का, और हाफ में दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 90 बन जाएगा, और वो वाला क्या बन जाएगा? माइनस एक्स बाई टू। एट दी एंड मुझे क्या निकालना है? एंगल ROT। सबसे पहले जो निकालना है ना, उसका रिलेशन निकल सकता है, तो वो निकाल के रख दो। तो मैं इसको निकाल के रख दिया था सबसे पहले ये रखा था। फिर मुझे पता चला था कि एंगल ROS निकालना है और एंगल SOT निकालना है। इसको निकालने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहा हूँ। इसके बाद में मैंने एंगल SOT भी निकाल लिया और ROS भी निकाल लिया। अब सीधा सिंपल सा है, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो एट द एंड मुझे क्या निकालना है? एंगल ROT, ये निकाल के बताना है। तो ROS क्या निकल कर आया था अपना? x/2। देख सकते हो इधर से x/2 निकल कर आया था, रख दिया इधर। और आगे अपने पास एंगल SOT क्या निकल कर आया है? 90 माइनस x/2। तो इन दोनों में हम कर देंगे कैंसल, और कैंसल होने के बाद एंगल ROT की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो कि क्या है? 90 डिग्री। ये अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया। तो बढ़िया से अपन ने स्टार्ट करा था, बढ़िया क्वेश्चन के साथ एंड करा है। सबसे पहले एक्सरसाइज की फर्स्ट वाली उसको ट्राई कर लेना, बढ़िया से साथ में चलेंगे, साथ में ट्राई करेंगे, साथ में वीडियोस डालेंगे। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेशन के साथ एक्सरसाइज कर लेना और बढ़िया से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपका ही चैनल है, अपना 1 सेकंड देकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दैट्स इट।